हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका जीके गाइड चैनल में। आज हम मध्य प्रदेश के गठन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। आज हम मध्य प्रदेश के गठन में 1956 तक भारत की स्थिति, 1956 तक मध्य प्रदेश की स्थिति, राज्य पुनर्गठन आयोग और अधिनियम के बारे में, मध्य प्रदेश के पार्ट ए, बी और सी में हुए परिवर्तन के बारे में और मध्य प्रदेश में संभाग व जिलों का निर्माण किस प्रकार हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। आज़ादी के समय भारत में दो प्रकार की रियासत थी। एक थी ब्रिटिश प्रांत और दूसरा था देशी रियासत। ब्रिटिश प्रांत पर प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार का शासन था और देशी रियासतों पर अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार का शासन था। देशी रियासतों को अप्रत्यक्ष क्राउन कहा जाता था और ब्रिटिश प्रांत को प्रत्यक्ष क्राउन भी कहा जाता था। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो ब्रिटिश प्रांत तो सभी के सभी भारतीय संघ में शामिल हो गए, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1947 में देशी रियासतों के लिए प्रावधान रखा गया कि वह भारतीय संघ में शामिल हो जाए, या तो वह पाकिस्तान संघ में शामिल हो जाए, या वह स्वतंत्र अस्तित्व बना लें। ये तीन प्रावधान देशी रियासतों के लिए रखे गए। आज़ादी के समय भारत में कुल 552 रियासत थीं। कितनी रियासत थीं? 552। इनमें से सहमति से भारत में कुल 549 रियासतें शामिल हो गईं। अब बची तीन रियासत। इन तीन रियासत में कौन कौन सी रियासत हैं? कश्मीर रियासत, जूनागढ़ रियासत और हैदराबाद रियासत। कश्मीर रियासत को विलय पत्र के माध्यम से 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। उस समय कश्मीर रियासत के राजा हरि सिंह थे। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के द्वारा 20 फरवरी 1948 को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। जूनागढ़ गुजरात राज्य का एक हिस्सा है और हैदराबाद रियासत पुलिस कार्रवाई के द्वारा 17 सितंबर 1948 को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। उस समय वहाँ के नवाब कौन थे? उस्मान अली खां। हैदराबाद रियासत के उस समय नवाब थे उस्मान अली खां। कश्मीर रियासत को विलय पत्र के माध्यम से, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के माध्यम से और हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारतीय संघ में शामिल किया गया था। एक बार हम 1947 में भारत और पाकिस्तान के मैप के बारे में देख लेते हैं। 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाने के बाद भारत में कुल 552 रियासत थी। कितनी रियासत थी? 552 रियासत। इन 552 रियासत में से 549 रियासत स्वतंत्र रूप से भारतीय संघ में शामिल हो गई थीं। अब बची तीन रियासत। इन तीन रियासत में कश्मीर रियासत, जूनागढ़ रियासत और हैदराबाद रियासत ने स्वतंत्र रहना चाहा, लेकिन कश्मीर रियासत विलय पत्र के माध्यम से भारतीय संघ में शामिल हो गई। जूनागढ़ रियासत, जो पहले गुजरात का हिस्सा थी, जनमत संग्रह के द्वारा भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया और हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। कश्मीर रियासत के उस समय नवाब कौन थे? हरि सिंह। कश्मीर रियासत के उस समय राजा हरि सिंह थे और हैदराबाद रियासत के उस समय राजा उस्मान अली खां थे। यह है 1947 में भारतीय और ब्रिटिश प्रांत का मैप। येलो कलर में ब्रिटिश रियासत हैं, जबकि ब्लू कलर में देशी रियासत स्थित थी। ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों का एकीकरण करने के बाद इन्हें चार भाग, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और डी में विभाजित किया गया था। 1947 में भारत में राज्यों की संख्या कितनी थी? 29 थी। देशी और ब्रिटिश प्रांतों का एकीकरण करने के बाद भारत में राज्यों का गठन किया गया और उस समय भारत में राज्यों की संख्या कितनी थी? 29, और जिन्हें पार्ट ए, बी, सी, डी में विभाजित किया गया था।
ये है 1947-51 का भारत का मैप। 1951 का भारत का मैप। भारत को 4 भाग पार्ट ए, बी, सी और डी में विभाजित किया गया था। 1947 में भारत में इस प्रकार देशी रियासत और ब्रिटिश प्रांत उपस्थित थे, लेकिन इन पार्टों का एकीकरण करने के बाद भारत को पार्ट ए, बी, सी में विभाजित कर दिया गया। पार्ट ए में ब्रिटिश प्रांत को शामिल किया गया। पार्ट बी में उन रियासत को शामिल किया गया जिनमें राजाओं का शासन था, और पार्ट सी में उन रियासत को शामिल किया गया जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत दोनों का शासन था। और पार्ट डी में लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार को शामिल किया गया था। यह आपको याद रखना है। पार्ट ए, इस पार्ट में ब्रिटिश गवर्नर का शासन था। पार्ट ए में किसका शासन था? ब्रिटिश गवर्नर का। पार्ट ए में कुल 216 रियासत थी। इन 216 रियासतों का एकीकरण करके 10 राज्य का निर्माण किया गया। यह 10 राज्य कौन हैं? असम, बिहार, मध्य प्रदेश, बॉम्बे, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। 216 रियासतों का एकीकरण करके 10 राज्यों का निर्माण किया गया, और यह पार्ट ए में स्थित थे। पार्ट ए में पहले ब्रिटिश गवर्नर का शासन हुआ करता था। ये है मैप में पार्ट ए। पार्ट ए में 10 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मद्रास, बॉम्बे, पंजाब और वेस्ट बंगाल। ये आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में पहले देशी राजाओं का शासन था। पार्ट बी में कुल 275 रियासत शामिल थी। पार्ट बी में पहले देशी राजाओं का शासन था, और पार्ट बी में कुल 275 रियासत शामिल थी। इन 275 रियासतों का एकीकरण करके 8 राज्यों का निर्माण किया गया। यह 8 राज्य हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पेप्सू, राजस्थान, त्रावणकोर और कोचीन है। ये आपको याद रखना है। एक बार हम मैप में देख लेते हैं। यह 10 राज्य कौन हैं? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पेप्सू, मध्य भारत, सौराष्ट्र, हैदराबाद, मैसूर और त्रावणकोर। यह कुल 10 राज्य थे जो पार्ट बी में शामिल हुए थे। अब पार्ट सी के बारे में देख लेते हैं। पार्ट सी में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन और कुछ में शाही शासन था। पार्ट बी में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन और कुछ में शाही शासन था। इसमें कुल 61 रियासत रखी गई थी। कुल कितनी रियासत रखी गई थी? 61 रियासत। इन 61 रियासतों का एकीकरण करके 10 राज्य का निर्माण किया गया था। यह 10 राज्य कौन हैं? अजमेर, भोपाल, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, बिलासपुर, दुर्ग, दिल्ली, विंध्य प्रदेश और कच्छ। यह 10 राज्य पार्ट सी में रखे गए थे। मैप में कहाँ है यह 10 राज्य? विंध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, भोपाल, अजमेर, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, कोकीन। ये आपको याद रखना है। पार्ट डी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल किया गया था, और इसमें केवल एक ही राज्य शामिल था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये अंडमान निकोबार और ये निकोबार द्वीप समूह। 1956 तक मध्य प्रदेश। ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस व बरार के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? सेंट्रल प्रोविंस व बरार के नाम से। सेंट्रल प्रोविंस का निर्माण 2 नवंबर 1864 को किया गया था। सेंट्रल प्रोविंस का निर्माण कब किया गया था? 2 नवंबर 1864 को। और बरार का निर्माण 24 अक्टूबर 1936 को किया गया था। बरार का निर्माण 24 अक्टूबर 1937 को किया गया था। मध्य प्रदेश 1947 से 1949 के बीच पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में बटा हुआ था। 1947 से 1956 के बीच 3 भाग में बटा हुआ था। मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था?
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश का नामकरण किया था। मध्य प्रदेश के अन्य नाम हृदय प्रदेश, लघु भारत, मध्य भारत, सोया स्टेट, टाइगर स्टेट, नदियों का मायका, हीरा राज्य, सेंट्रल प्रोविंस और बरार थे। यह आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में पार्ट ए अर्थात मध्य प्रदेश में पार्ट ए में कौन कौन सी रियासत थी और इसका गठन और इसकी राजधानी क्या थी। मध्य प्रदेश में पार्ट ए का गठन मध्य प्रदेश के पार्ट ए का गठन 1950 में हुआ था। प्रश्न पूछा जाता है मध्य प्रदेश के पार्ट ए का गठन कब किया गया था? 1950 में। पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी। इसमें कुल 15 रियासत को शामिल किया गया था। कितनी रियासत को शामिल किया गया था? 15 रियासत को। पार्ट ए में सेंट्रल प्रोविंस, बरार, महाकौशल, छत्तीसगढ़ व विदर्भ का क्षेत्र शामिल किया गया था। पार्ट ए में सेंट्रल प्रोविंस, बरार, महाकौशल, छत्तीसगढ़ व विदर्भ का क्षेत्र शामिल किया गया था। पार्ट ए के मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। और यही आगे चल के मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। और पार्ट ए के पहले गवर्नर पी राघवेंद्र राव बने थे। पार्ट ए का गठन 1950 में। इसकी राजधानी नागपुर। इसमें कुल 15 रियासतों को शामिल किया गया था। इस क्षेत्र में सेंट्रल प्रोविंस, बरार, महाकौशल, छत्तीसगढ़ व विदर्भ क्षेत्र शामिल किए गए थे। इसके पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे और पहले गवर्नर पी राघवेंद्र राव थे। यह आपको याद रखना है। ये है मैप में पार्ट ए ये है। इसमें नागपुर, जबलपुर, विदर्भ का क्षेत्र, सेंट्रल प्रोविंस क्षेत्र शामिल थे। ये आपको याद रखना है। और पार्ट ए का गठन 1950 में किया गया था। इसकी राजधानी नागपुर थी। इसके पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल और गवर्नर कौन थे? पी राघवेंद्र राव। अब देख लेते हैं पार्ट बी। पार्ट बी का गठन 22 अप्रैल 1948 को किया गया था। पार्ट बी का गठन 22 अप्रैल 1948 को किया गया था। पार्ट बी की राजधानी इंदौर थी। पार्ट बी की 2 राजधानी थी। ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर और शीतकालीन राजधानी ग्वालियर। ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी? इंदौर थी। और शीतकालीन राजधानी क्या थी? ग्वालियर। मध्य भारत, इसमें राज प्रमुखों का शासन था। इसमें राज प्रमुख उपस्थित थे। मध्य भारत के राज प्रमुख कौन थे? जीजाराव सिंधिया। और मध्य भारत के उपराज्य प्रमुख यशवंत राव होलकर। मध्य भारत में राज प्रमुखों का शासन था, जिसमें मध्य भारत के राज प्रमुख कौन थे? जीजाराव सिंधिया, और यह ग्वालियर के थे। और उपराज्य प्रमुख यशवंत राव होलकर, जो इंदौर के थे। इसमें कुल 26 रियासतों को शामिल किया गया था। पार्ट बी में कितनी रियासतों को शामिल किया गया था? 26 रियासतों में 26 रियासत को। इस क्षेत्र में मध्य भारत और मालवा का रखा गया था। पार्ट बी में मध्य भारत और मालवा के क्षेत्र को रखा गया था। पार्ट बी के मुख्यमंत्री कौन थे? पहले मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी थे, जबकि पहले गवर्नर तखतमल जैन थे। पार्ट बी के पहले मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी थे, जबकि पहले गवर्नर तखतमल जैन थे। 1956 पुनर्गठन के समय मध्य भारत के मुख्यमंत्री तखतमल जैन बने थे। जब इसका पुनर्गठन किया गया था मध्य प्रदेश राज्य का, तब उसके मुख्यमंत्री तखतमल जैन थे। पहले मुख्यमंत्री पार्ट बी के लीलाधर जोशी, पहले गवर्नर तखतमल जैन। आगे चलकर यही गवर्नर इस पार्ट के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये आपको याद रखना है। यह है 1947 से 1956 का मैप। यह है पार्ट ए, ग्रीन कलर का पार्ट बी, और ये ऊपर रीवा पार्ट सी। आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं पार्ट सी। पार्ट सी का गठन 4 अप्रैल 1948 को किया गया था।
और इसका गठन एनवी गॉडविल की सिफारिश पर किया गया था। पार्ट सी का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? एनवी गॉडविल की सिफारिश पर। इसमें बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासत को मिलाकर 12 मार्च 1948 को विंध्य प्रदेश का गठन किया गया था। पार्ट सी को बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासत को मिलाकर 12 मार्च 1948 को विंध्य प्रदेश का गठन किया गया था और 4 अप्रैल 1948 को 35 रियासतों को सम्मिलित करके इसका पुनर्गठन किया गया। विंध्य प्रदेश का गठन 12 मार्च 1948 को किया गया और इस पार्ट का पुनर्गठन 4 अप्रैल 1948 को किया गया और उस समय इसमें 35 रियासत शामिल थी। पार्ट सी की राजधानी थी रीवा और इस समय पार्ट सी की राजधानी क्या थी? रीवा। और पार्ट सी में कुल 38 रियासत शामिल थी। कितनी रियासत शामिल थी? 38 रियासत। पार्ट सी के राज प्रमुख मार्तंड सिंह देव बनाए गए थे। पार्ट सी के राज प्रमुख रीवा के राजा मार्तंड सिंह देव बनाए गए थे और उप राज्य प्रमुख रीवा के अवधेश प्रताप सिंह बनाए गए थे। पार्ट सी के राज प्रमुख मार्तंड सिंह देव बनाए गए थे जबकि उप राज्य प्रमुख अवधेश प्रताप सिंह बनाए गए थे। इस क्षेत्र में बुंदेलखंड व बघेलखंड का क्षेत्र शामिल किया गया था। इस क्षेत्र के पहले मुख्यमंत्री पंडित शंभूनाथ शुक्ल बनाए गए थे। पहले मुख्यमंत्री कौन बनाए गए थे? शंभूनाथ शुक्ल। यह है मैप में पार्ट सी रीवा साइड का हिस्सा, यह आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं भोपाल रियासत। भोपाल रियासत सामान्यतः पार्ट सी का हिस्सा थी। किसका हिस्सा थी? पार्ट सी का। इसे भारतीय संघ में 1 जून 1949 को शामिल किया गया था। भोपाल रियासत को भारतीय संघ में 1 जून 1949 को शामिल किया गया था। अब भारतीय संघ में शामिल हो गई। अब इसे किस पार्ट का हिस्सा बनाया गया था? पार्ट सी का। पार्ट सी का हिस्सा भोपाल रियासत को 1 जनवरी 1950 को बनाया गया था। पार्ट सी को भोपाल रियासत का हिस्सा कब बनाया गया था? 1 जनवरी 1950 को। इसके पहले मुख्यमंत्री कौन है? पंडित शंकर दयाल शर्मा। अगर हमसे पूछा जाए भोपाल का जन्मदाता किसे कहा जाता है तो दोस्त मोहम्मद खान को भोपाल का जन्मदाता कहा जाता है। इसके प्रथम नवाब यार मोहम्मद खान थे। इस रियासत के प्रथम नवाब कौन थे? यार मोहम्मद खान। और जबकि अंतिम नवाब हमीदर उल्ला खां थे। भोपाल रियासत के प्रथम नवाब यार मोहम्मद खान, अंतिम नवाब हमीदर उल्ला खां थे। ये आपको याद रखना है। ये है मैप में पार्ट ए बी सी डी, पार्ट ए बी सी और यहाँ कुछ भोपाल का हिस्सा, ये पार्ट डी। पार्ट डी राज्य पुनर्गठन आयोग और अधिनियम। अब हम देखते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग और अधिनियम क्या है। जब देश आज़ाद हुआ तब भारत देशी रियासत और ब्रिटिश प्रांत में विभाजित था। इनका एकीकरण करके पार्ट ए बी सी और डी में बांटा गया। भारत को पार्ट ए बी सी डी में बांटा गया था। जब यह बच चुका था पार्ट ए बी सी डी में, तब अलग अलग जगह से भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठने लगी। जैसे महाराष्ट्र में मराठी भाषा के आधार पर राज्य की मांग, तमिलनाडु में तमिल भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी। तो इसके लिए सबसे पहले श्री कृष्णधर आयोग का गठन हुआ। सबसे पहले श्री कृष्णधर आयोग का गठन राज्यों के निर्माण के लिए किया गया था। इस आयोग का गठन जून 1948 में हुआ था। कब हुआ था? जून 1948 में। इसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में सरकार को सौंपी थी। इस आयोग के अध्यक्ष श्री कृष्णधर बनाए गए थे और इस आयोग ने कहा था कि प्रशासनिक सुधार के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। क्या निष्कर्ष लिखता था कि प्रशासनिक सुधार के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, लेकिन इस बात को सरकार ने क्या कर दिया था? खारिज।
अब नेक्स्ट समिति बनी जेबीपी समिति। जेबीपी समिति में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया इस समिति के सदस्य थे। जेबीपी समिति के सदस्य कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इस समिति का गठन दिसंबर 1948 में किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में सरकार को सौंपी थी। इस समिति ने एसके धर आयोग की रिपोर्ट का समर्थन किया था और कहा था कि प्रशासनिक सुधार के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। इस बात को भी सरकार ने खारिज कर दिया गया। इस बात को भी सरकार ने खारिज कर दिया गया था। अब नेक्स्ट समिति, अब क्या हुआ? आंध्र प्रदेश का गठन। आंध्र प्रदेश का गठन कैसे हुआ? राज्यों के गठन के लिए दक्षिण भारत में पट्टाभी श्रीरामल्लू ने भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन के लिए अनशन कर दिया। क्या कर दिया? अनशन। किसने? पट्टाभी श्रीरामल्लू ने। अनशन के 56वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। अनशन के 56वें दिन अर्थात 15 दिसंबर 1952 को पट्टाभी श्रीरामल्लू की दक्षिण भारत में मृत्यु हो गई। इससे वहां विद्रोह बढ़ गया और सरकार को मजबूरन भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना पड़ा। इस प्रकार से भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। और इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। यह तेलुगु भाषा के आधार पर गठित किया गया था। आंध्र प्रदेश का गठन किस भाषा के आधार पर हुआ था? तेलुगु भाषा। और यह तमिल भाषा से अलग करके तेलुगु भाषा का राज्य बनाया गया था। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भाषाई आधार पर जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन किया। और कब किया था? 1 अक्टूबर 1953 को। और यह तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। अब इसके बाद बनती है राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग। सबसे पहली बनी थी श्री कृष्ण धर आयोग समिति, उसके बाद जेबीपी समिति और अब तीसरे नंबर पर राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग। इस आयोग का गठन 29 दिसंबर 1953 को हुआ था और इसने अपनी लगभग 2 साल बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी 30 सितंबर 1955 को। गठन 29 दिसंबर 1953 को और इसने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को सरकार को सौंपी थी। इस आयोग के अध्यक्ष सैयद फजल अली बनाए गए थे। सैयद फजल अली सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व न्यायाधीश थे और इस आयोग के सदस्य फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और डॉक्टर के.एम. पानीकर बनाए गए थे। इसने क्या निष्कर्ष दिया सरकार को कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जाना चाहिए। राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जाना चाहिए। इसके अन्य नाम राज्य पुनर्गठन आयोग है। फजल अली आयोग को राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं। इसने सरकार के सामने 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी के निर्माण का प्रस्तुत किया कि 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी का निर्माण होना चाहिए। फजल अली आयोग ने ऐसा कहा। इसी के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित हुआ। इसी आयोग के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। यह अधिनियम कब आया? 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया गया। इसमें भारतीय संघ को पार्ट ए बी सी डी में समाप्त करके, पहले भारत पार्ट ए बी सी डी में बटा हुआ था, उसको समाप्त करके भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया था। भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया था। यह 14 राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, मैसूर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। यह हैं 14 राज्य। और 6 यूनियन टेरिटरी कौन कौन से हैं? दिल्ली,
हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और अंडमान और निकोबार, यह 6 यूनियन टेरिटरी हैं। इसी राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। इसी राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया था और मध्य प्रदेश का गठन हिंदी भाषा के आधार पर हुआ था। मध्य प्रदेश का गठन किस भाषा के आधार पर हुआ था? हिंदी भाषा के आधार पर। एक बार हम मैप में देख लेते हैं कि 1947, 50 और 56 में भारत का मैप किस प्रकार था। 1947 में भारत में 2 प्रकार की रियासत थी, देशी रियासत और ब्रिटिश प्रांत। इन दोनों रियासतों का एकीकरण करके भारत को पार्ट ए, बी, सी और डी में विभाजित किया गया था। पार्ट ए, बी, सी और डी में विभाजित किया गया था। 1949 में इन पार्ट को समाप्त करके 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी का गठन किया गया। इस प्रकार 14 राज्य में हमारा मध्य प्रदेश भी शामिल था। हमारे मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। हमारे मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 को हिंदी भाषा के आधार पर। मध्य प्रदेश के पार्ट ए, बी और सी में क्या परिवर्तन हुए उसको देख लेते हैं। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो पहले मध्य प्रदेश पार्ट ए, बी, सी में विभाजित था। इस कारण पार्ट ए, बी, सी में कुछ परिवर्तन हुए हैं, उनको देखना जरूरी है। पार्ट ए में 8 मराठी जिले तत्कालीन मुंबई प्रांत को दे दिए गए। अर्थात जो पार्ट ए में 8 मराठी जिले थे उन्हें मुंबई राज्य में शामिल कर लिया गया। यह 8 मराठी जिले कौन थे? बुल्ढाना, भंडारा, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, नागपुर और चांदा। यह 8 मराठी जिले तत्कालीन मुंबई प्रांत को दे दिए गए। पार्ट बी में मंदसौर की भानपुर तहसील के सुनील टप्पा को, मंदसौर जिला था उसकी एक तहसील थी भानपुर तहसील के सुनील टप्पा को राजस्थान को दे दिया गया और राजस्थान से सिरोंज तहसील को विदिशा जिले में शामिल कर लिया गया। अर्थात एक्सचेंज के रूप में सुनील टप्पा को राजस्थान को दे दिया गया, जबकि राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को विदिशा जिले में शामिल कर लिया गया था। पार्ट सी में क्या परिवर्तन हुए? पार्ट सी पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया था। अतः ऐसा बोल सकते हैं कि किस पार्ट में को बिना परिवर्तन किए हुए मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था? पार्ट सी को। अर्थात पार्ट सी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। मकराई रियासत जो हरदा जिले में है उसको भी मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था और भोपाल रियासत को भी मध्य प्रदेश का हिस्सा बना लिया गया था। मकराई रियासत जो हरदा जिले में है मध्य प्रदेश में शामिल की गई थी और भोपाल रियासत को भी मध्य प्रदेश का हिस्सा बना लिया गया था। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो उस समय उसके मुख्यमंत्री राज्यपाल क्या थे उसको देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और किस भाषा के आधार पर? हिंदी भाषा के आधार पर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनाई गई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या बनाई गई थी? भोपाल। राज्य पुनर्गठन आयोग ने मध्य प्रदेश की राजधानी जबलपुर बनाने का प्रस्ताव दिया था। राज्य पुनर्गठन आयोग ने मध्य प्रदेश की राजधानी जबलपुर बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन सरकार ने भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया और भोपाल उस समय सीहोर जिले की एक तहसील थी। भोपाल पहले सीहोर जिले की एक तहसील थी। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल बने और पहले राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया बने। मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक मुख्यमंत्री भगवंत राय मंडलोई बने थे। मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक मुख्यमंत्री कौन बने थे? भगवंत राय मंडलोई। और यह 1 जनवरी 1957 को मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने थे। क्यों? क्योंकि पंडित रविशंकर शुक्ल की मृत्यु हो गई थी।
इस कारण 1 जनवरी 1957 को मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक मुख्यमंत्री भगवंत राय मंडलोई बने थे। आगे चल के चुनाव हुए और मध्य प्रदेश के पहले पूर्णकालिक और निर्वाचित मुख्यमंत्री कैलाश नाथ काटजू बनाए गए थे। आगे चलकर चुनाव होते हैं और इस प्रकार से पहले पूर्णकालिक और निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बनाए गए? कैलाश नाथ काटजू। 1947 में हुए लोकसभा चुनाव में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी थी? 27, जबकि विधानसभा सीटों की संख्या मध्य प्रदेश में 350 थी। 1957 में मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या 57 थी, जबकि विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी? 350। इन 350 सीट में मध्य भारत से 60 सीट, भोपाल राज्य से 30 सीट, विंध्य प्रदेश से 40 सीट, पुरानी मध्य प्रदेश से 190 सीट या सदस्य स्थित थे। और इसका अन्य नाम क्या था? अंतरिम विधानसभा। इस विधानसभा का अंतरिम नाम क्या था? अंतरिम विधानसभा। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1956 में भाषाई आधार पर किया गया था। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किस आधार पर किया गया था? 1956 में भाषाई आधार पर। और नवनिर्मित मध्य प्रदेश में 43 जिले और 8 संभाग थे। जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया उस समय मध्य प्रदेश में 43 संभाग और 43 जिले और 8 संभाग थे। 26 जनवरी 1972 को सीहोर जिले से अलग करके भोपाल जिले का गठन और दुर्ग जिले से अलग करके राजनांदगांव का गठन किया गया था। सीहोर जिले से अलग करके भोपाल का गठन और दुर्ग जिले से अलग करके राजनांदगांव का गठन किया गया था। भोपाल तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, लेकिन राजनांदगांव वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। 1980 में क्या हुआ? 1980 में 3 संभाग, चंबल संभाग, होशंगाबाद संभाग और बस्तर संभाग का गठन हुआ। पहले संभाग थे 8। अब 1980 में संभागों की संख्या कितनी हो गई? 11। कौन कौन से नए संभाग का गठन हुआ? चंबल संभाग, होशंगाबाद संभाग और बस्तर संभाग। 1982-83 में जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था और इस आयोग के अध्यक्ष बीपी दवे बनाए गए थे। जिला पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? 1982 में। और इस आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? बीपी दवे। इसने अपनी रिपोर्ट में 10 नए जिलों के गठन का प्रस्ताव दिया था। जिला पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 10 नए जिलों के गठन का प्रस्ताव दिया था। इस प्रकार से 25 मई 1998 को BR दुबे समिति ने 10 नए जिलों का गठन किया। 25 मई 1998 में BR दुबे समिति द्वारा 10 नए जिलों का गठन किया गया। इससे जिलों की संख्या कितनी हो गई? 45 से 55। सबसे पहले मध्य प्रदेश का गठन हुआ, उस समय मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 43 थी। 1972 में राजनांदगांव और भोपाल 2 नए जिले बने, जिससे जिलों की संख्या हो गई 45। अब 1998 में 10 नए जिलों का गठन किया गया, इससे जिलों की संख्या बढ़कर 55 हो गई। इन 10 जिलों में से 6 जिले छत्तीसगढ़ को चले गए और 4 जिले विभाजन के बाद मध्य प्रदेश को मिल गए। जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ तो इन 10 नवनिर्मित जिले में से 6 जिले छत्तीसगढ़ को चले गए और 4 जिले मध्य प्रदेश को मिले। यह 4 जिले महत्वपूर्ण हैं, उनको देख लेते हैं। खरगोन से अलग होकर बड़मारी का निर्माण किया गया। खरगोन से अलग होकर किसका निर्माण किया गया? बड़मानी का। मंडला से अलग होकर डिंडोरी का निर्माण किया गया। खरगोन से अलग होकर बड़वानी, मंडला से अलग होकर डिंडोरी जिले का। मुरैना से अलग होकर श्योपुर का निर्माण किया गया और जबलपुर जिले से अलग करके कटनी का निर्माण किया गया। खरगोन से अलग होकर बड़मारी का निर्माण, मंडला से अलग करके डिंडोरी जिले का निर्माण, मुरैना से अलग होकर श्योपुर का निर्माण और जबलपुर जिले से अलग करके कटनी का निर्माण किया गया।
और यह कब बनाए गए थे? 25 मई 1998 को। अब इसके बाद 30 जून 1998 को ही सिंहदेव समिति ने 6 नए जिलों का गठन किया। सिंहदेव समिति ने 6 नए जिलों का गठन किया। अतः हम बोल सकते हैं कि वर्ष 1998 में कुल कितने जिलों का गठन हुआ मध्य प्रदेश में? 4 पहले और 3 अभी, 9 नए जिलों का गठन हुआ। 1998 में कुल कितने जिलों का गठन किया गया? 7 जिलों का, 4 पहले और 3 अभी। 6 नए जिलों में से 3 जिले मध्य प्रदेश को चले गए, जबकि 3 जिले मध्य प्रदेश को और 3 जिले छत्तीसगढ़ को चले गए। पहले जिलों की संख्या थी 55, अब बढ़ के हो गई 61। कितनी हो गई? 61। मंदसौर से अलग होकर नीमच जिले का निर्माण, होशंगाबाद से अलग करके हरदोई जिले का निर्माण और शहडोल से अलग करके उमरिया जिले का निर्माण किया गया। और मध्य प्रदेश के विभाजन से पूर्व एक और संभाग का गठन किया। रायपुर संभाग का गठन मध्य प्रदेश के विभाजन से पूर्व किया गया था, जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ये है मैप में मध्य प्रदेश। इसमें कुल कितने संभाग हैं वर्तमान में? 10। मुरैना, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर, शहडोल, रीवा और सागर। ये कुल 10 संभाग हैं। और इसमें जिलों के निर्माण का कार्यक्रम और किस जिले से किस जिले का गठन किया गया, यह भी आपको याद रखना है। जबलपुर से अलग करके कटनी, मुरैना से अलग करके श्योपुर का निर्माण किया गया। मुरैना से अलग करके किसका? श्योपुर का निर्माण किया गया था। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य का विभाजन हुआ था। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य का विभाजन हुआ था। इसका विभाजन 84वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? 84वें संविधान संशोधन द्वारा, या इसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 भी बोलते हैं। इस संशोधन को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 भी बोलते हैं। यह बिल लोकसभा में 31 जुलाई और राज्यसभा में 9 अगस्त सन 2000 को पारित हुआ था। यह बिल लोकसभा में 31 जुलाई सन 2000 को और राज्यसभा में 9 अगस्त सन 2000 को पारित हुआ था। और राष्ट्रपति ने इस बिल पर हस्ताक्षर 24 अगस्त को किए थे। और उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण। इस प्रकार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य का विभाजन हुआ 1 नवंबर सन 2000 को। हम थोड़ी छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में देख लेते हैं। भारत का 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बना था। भारत का 26वां राज्य कौन बना था? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 3 संभाग शामिल किए गए। कौन कौन से? बस्तर, बिलासपुर और रायपुर। और कुल 16 जिले इसमें शामिल किए गए। छत्तीसगढ़ में 3 संभाग बस्तर, बिलासपुर और रायपुर शामिल किए गए थे और इसमें कुल 16 जिले शामिल किए गए थे। जबकि मध्य प्रदेश में 9 संभाग व 45 संभाग मध्य प्रदेश को मिले। मध्य प्रदेश में 9 संभाग और 45 जिले मध्य प्रदेश को मिले। मध्य प्रदेश के उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह। जबकि छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी बनाए गए थे। छत्तीसगढ़ में तत्कालीन विधानसभा सीटें कितनी थीं? 90। अर्थात छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटें तत्कालीन 90 थीं और तत्कालीन अर्थात उस समय की लोकसभा सीटें 11 थीं। ये आपको याद रखना है। इसके बाद 15 अगस्त 2003 में बोस समिति की सिफारिश पर 3 नए जिलों का गठन किया गया। मध्य प्रदेश में 15 अगस्त 2003 को बोस समिति की सिफारिश पर 3 जिलों का गठन किया गया। खंडवा से अलग करके बुरहानपुर, शहडोल से अलग करके अनूपपुर और गुना से अलग करके अशोकनगर जिले का निर्माण किया गया। 27 मई 2008 को मध्य प्रदेश का 49वां जिला अलीराजपुर बना। अलीराजपुर का निर्माण झाबुआ जिले से अलग करके किया गया था। 27 मई सन 2008 को झाबुआ जिले से अलग करके अलीराजपुर का निर्माण किया और अलीराजपुर मध्य प्रदेश का 49वां जिला बना था। 24 मई सन 2000 को सीधी जिले से अलग करके सिंगरौली जिले का निर्माण किया गया।
24 मई सन 2000 को सीधी जिले से अलग करके किसका निर्माण किया गया? सिंगरौली का। 14 जून सन 2008 को मध्य प्रदेश का 10वां संभाग शहडोल संभाग बनाया गया। 14 जून सन 2000 को मध्य प्रदेश का 10वां संभाग शहडोल संभाग बनाया गया था। 27 अगस्त सन 2008 को होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम संभाग रख दिया गया था। 27 अगस्त सन 2008 को होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? नर्मदापुरम संभाग। 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से अलग करके एक नए जिले का निर्माण किया गया, आगरा मालवा। आगरा मालवा मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना था। और आगे चल के 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग करके निवाड़ी जिले का निर्माण हुआ। निवाड़ी मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना था। नोट: 11वां संभाग छिंदवाड़ा संभाग गठित होना बाकी है, अर्थात 11वां संभाग मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है, वह कौन सा है? छिंदवाड़ा संभाग। इसमें छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट जिले होंगे। छिंदवाड़ा संभाग में छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट जिले होंगे। और अभी कुछ नए जिलों का निर्माण होना भी बाकी है, जैसे उज्जैन से अलग करके नागदा जिले का निर्माण, गुना से अलग करके चाचौड़ा जिले का निर्माण, सतना से अलग करके मैहर जिले का निर्माण और देवास से अलग करके बागली जिले का निर्माण प्रस्तावित है। ये आपको याद रखना है। उज्जैन से अलग करके नागदा जिले का निर्माण, गुना से अलग करके चाचौड़ा, सतना से अलग करके मैहर और देवास से अलग करके बागली जिले का निर्माण होना भी बाकी है, अर्थात प्रस्तावित है, अभी इनका निर्माण नहीं हुआ है। यह है मध्य प्रदेश का मैप। इसमें कुल कितने संभाग हैं? 10 संभाग हैं। 10 संभाग और 52 जिले। 10 संभाग कौन कौन से? चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, होशंगाबाद, जबलपुर, सागर और रीवा। यह 10 संभाग हैं, यह आपको याद रखना है और जिलों के निर्माण के बारे में भी आपको याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।